हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फार्मा मेडिकल लाइफ की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर की। क्या आपको भी लंबे समय से बुखार आ रहा है? क्या आपके भी बॉडी में कमजोरी लगती है? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है? तो ये सभी टाइफाइड के लक्षण होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर टाइफाइड फीवर क्या है, इसका कारण क्या है, इनके लक्षण, इनका इलाज और इसके बचाव की पूरी जानकारी, साथ ही टाइफाइड कैसे होता है, जिसमें हम इनके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और इनको दूर करने को पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही बार बार बुखार आता है तो ये सभी टाइफाइड के ही लक्षण हो सकते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों, यह बीमारी ज्यादातर गंदा पानी पीने, बाहर का दूषित खाना खाने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके शुरुआती लक्षण जो होता है, वहां पर हल्का बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, हमारे बॉडी में भी दर्द होती है, कमजोरी जैसी लगती है। और इसके बाद के लक्षण की बात करते हैं तो लगातार तेज बुखार बना रहता है, जहां पर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। यहाँ पर पेट में दर्द होता है, कब्ज या दस्त जैसी समस्या देखने को मिलता है। तो ये सभी इनके लक्षण हो सकते हैं, जहां पर आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड है। अब हम बात करते हैं कि आखिर टाइफाइड हो चुकी है तब आपको डॉक्टर कौन कौन सी टेस्ट कराने को सलाह देते हैं। यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर लिखते हैं विडाल टेस्ट, टाइफाइड डॉट टेस्ट, ब्लड कल्चर और सीबीसी टेस्ट। ये सभी इनके टेस्ट होते हैं, जहां पर ये सभी टेस्ट आपको टाइफाइड फीवर को बताते हैं कि आपके बॉडी में सही में टाइफाइड फीवर है कि नहीं। कुछ कंडीशन में कभी ऐसा होता है कि किसी को टाइफाइड फीवर हो चुका है पर उनके बॉडी में पता नहीं चलता कि उनको टाइफाइड है, तब कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है, ज़्यादातर उल्टी होती है, बेहोशी होती है, पेट में तेज दर्द होता है, साथ ही यह बुखार 5 से 7 दिन से भी ज़्यादा दिनों तक रहता है, तब उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अगर पता चल जाता है कि किसी को फीवर है तब उसके शुरुआती कंडीशन में पैरासीटामोल टेबलेट देते हैं। दोस्तों, यह बुखार कम करने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही डिहाइड्रेशन के लिए यहाँ पर दोस्तों मरीज को ज़्यादातर ORS, नारियल पानी, ये सभी चीज़ें एक मरीज के हाइड्रेशन रखने के लिए दी जाती है, जिससे कि उनको कमजोरी या वीकनेस कम लगे। आगे हम बात करते हैं कि टाइफाइड के केस में कौन कौन सी टेबलेट या दवाइयाँ चलती है। तो डॉक्टर मरीज की हालत देख करके दवाइयां देते हैं, जिसमें आमतौर पर एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिम, सेफ्ट्रिक्सोन, ऑफ्लॉक्सेसिन और साथ ही कुछ एंटीबायोटिक्स जो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दी जाती है, ये सभी टाइफाइड के केस में दी जाती है। अगर उस केस में भी टाइफाइड में टेबलेट अगर काम नहीं करता है तब टाइफाइड के केस में इंजेक्शन भी लगाया जाता है। अगर मरीज की हालत ज़्यादा खराब हो, उल्टी ज़्यादा हो रही है या बुखार बहुत तेज हो तो डॉक्टर अस्पताल में या अपनी क्लिनिक के अंदर इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें सेफ्ट्रिक्सोन, अमीकासिन और ये सभी इंजेक्शन लगाया जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड है तब टाइफाइड के केस में दवा बीच में बंद नहीं करना है। बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक कोई भी ना लें, बाहर का खाना आपको खाना नहीं है, शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है। आपको अपनी बॉडी के अंदर हाइड्रेट रखने के लिए ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS लेते रहना है। अगर देखा जाए तो टाइफाइड किसी किसी केस में कभी कभी 7 से 14 दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना इलाज के यह कई हफ्तों या लंबे समय तक भी चल सकता है, जहां पर आपको सही समय में टाइफाइड का इलाज करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आगे हम बात करते हैं कि टाइफाइड पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, खाने से पहले हाथ अच्छे से धोना चाहिए, बाहर का कटा फल नहीं खाना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो टाइफाइड वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक टाइफाइड वाले पेशेंट को भी कुछ डाइट में सुधार रखना चाहिए, जहां पर आपको खिचड़ी खाना है, दाल पानी पीना है, उबला आलू खाना है, दोस्तों केला आपको खाना है, साथ ही नारियल का पानी भी पीना है। हल्का खाना आप खा सकते हैं, जहां पर आपको मसालेदार सब्जी नहीं खाना होता। तो ये सभी आपको डॉक्टर जरूर सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा हमारा यह वीडियो। दोस्तों, आज हमने जाना टाइफाइड फीवर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जल्द ही मिलते हैं एक और नई डिसीज के साथ, जहां पर हम जानेंगे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और हेल्दी खाना जरूर खाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।